नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के सोनीपत जिले के टोंकी गांव पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई ओमबीर जी और उनकी पत्नी से। इस परिवार में कुल 2 सदस्य हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रही है। ओमबीर जी को अब तक 3 बार लकवा यानी पैरालिसिस हो चुका है। इसकी वजह से वे ठीक से काम करने में असमर्थ हैं और परिवार के लिए कमाई का कोई साधन नहीं बचा। वहीं उनकी पत्नी भी पैरों की समस्या से परेशान है। घर की हालत भी बेहद खराब है और ऐसे हालात में परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह उनकी पत्नी के कंधों पर आ गई। अपनी तकलीफ के बावजूद वह मजबूरी में दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन इतनी कम आमदनी में घर का राशन, रोजमर्रा की जरूरतें और दूसरी आवश्यक चीजों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान चाहकर भी अपने परिवार के लिए वह सब नहीं कर पाता जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ओमबीर जी का परिवार भी लंबे समय से ऐसी ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था, लेकिन कहते हैं मुश्किल वक्त में मिला एक छोटा सा सहारा भी टूटते हुए इंसान के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाता है। इसी उम्मीद का सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की गई है। इस सेवा से परिवार को केवल आवश्यक सामान ही नहीं मिला, बल्कि कठिन समय में यह एहसास भी मिला कि वे इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। आइए अब जानते हैं ओमबीर जी के परिवार से और सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी उनके संघर्ष की कहानी, और यह भी कि अन्नपूर्णा मुहिम से मिली इस सहायता ने उनके जीवन में कितनी राहत और कितनी उम्मीद जगाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव टोंकी मनौली में, तहसील राई, जिला सोनीपत के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेकर आए हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं और खाद्य सामग्री लेकर असहाय परिवार की तरफ जाते हुए हम आपको इस परिवार की स्थिति भी बताएंगे और परिवार का जायजा देंगे और घर की स्थिति भी दिखाएंगे, किस तरह यह परिवार अपना जीवन व्यापन यहाँ पर कर रहा है। और आप आइए हमारे साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार तक खाद्य सामग्री लेकर जाते हुए। तो दर्शकों, हम उस परिवार के घर पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो ऊपर भी एक छप्पर डाला हुआ है, बिल्कुल काला हो चुका है। और इस कम जी ये परिवार जिस कमरे में रहता है वो बस एक ही कमरा है। ये देख सकते हो आप, ये झांकी वगैरह है, ओपन फिटिंग है, तार वगैरह भी नंगे तार ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। और बिल्कुल छप्पर जो है बिल्कुल काला हो चुका है। ये इनकी रसोई है, इधर एक है, ये खाना बनाते हैं, नीचे चूल्हा है, आप देख सकते हो। और सामने एक गेट है लोहे का, एक दरवाज़ा है, ऊपर ये मकान है, बिल्कुल काला हो चुका है। इसमें देख सकते हो आप, ये सीमेंट भी उतर रही है। ये एक कमरा दूसरी तरफ आपको बाद में दिखाएंगे। और एक कमरा ये है अंदर, जहाँ पर यह परिवार रहता है। यह वह कमरा है जिसमें ये परिवार रहता है। आप ऊपर देख सकते हो जो गाटर हैं उन पर बिल्कुल जर लग चुका है। और सामने की दीवार जो है उससे भी जो सीमेंट है वो उतर रही है। और मेरे कैमरामैन से इधर गुजारिश करूंगा, मैं एक बार इधर दिखाएं।
और देख सकते हो आप दीवार में बिल्कुल जो दरारें आ चुकी हैं और बारिश के समय भी यहाँ पर पानी आने की पूरी संभावना है। और पूरे कमरे में एक पूरा ऐसा ही हालात हैं, पूरे कमरे में ये जो है जो दरारें हैं दीवारों में वो बिल्कुल आ चुकी है। और ये देख सकते हो आप पूरा नमी पकड़ चुकी है, इधर वाली दीवार बिल्कुल कती ख़त्म हो चुकी है। और ये गेट है, लोहे का गेट है ये लोहे का गेट है। और नीचे देख सकते हो आप दीवार बिल्कुल, ये प्लस्तर जो है बिल्कुल हट चुका है। अब हम आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं और एक ऊपर भी, इधर भी देख सकते हो आप बिल्कुल जो पूरे कमरे में आप देख सकते हो, पूरे कमरे में जो ऊपर की जो है ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल बिल्कुल दरार आ चुकी है ऊपर वाले हिस्से में। बिल्कुल गाटरों में भी बिल्कुल जर पकड़ चुका है। और हम आपको दूसरे कमरे में आपको लेकर चलते हैं। तो दर्शकों ये देख सकते हो हम इस कमरे से बाहर आ चुके हैं और ये एक पड़छत्ता है बिल्कुल जो काला हो चुका है। इन्होंने बस बारिश से बचने के लिए यहाँ पे कर रखा है। एक कमरा ये है इनका, ये एक इन्हीं का है, ये लॉक लगा हुआ है, बिल्कुल ख़त्म है, ये काम नहीं लेते हैं इस पर। ये काम लायक है ही नहीं ये रसोई। ये बता रहे हैं कि ये रसोई आप देख सकते हो इधर से ईंटें हटी हुई हैं, ये दरवाज़ा भी हटा हुआ है लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। तो दर्शकों हम आपको इस परिवार से मिलाएंगे अभी। तो दर्शकों हम परिवार के मुखिया से मिलाते हैं और ये सामने बैठे हुए हैं। नमस्कार अंकल जी। नाम बता दो। क्या नाम आपका? ओमवीर। ओमवीर नाम है आप जी का। क्या परेशानी है आपको, दिक्कत है जो बीमार हो? फालिज मार गया फालिज मार गया। तो आपको लकवा लगा हुआ है हाँ। तो आप काम नहीं कर पाते। ना तो दर्शकों इनसे बोला नहीं जाता है। हम इनके एक जो पड़ोस वाले हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव है जी। तो सर आप बताइए ये परिवार जो है, इस परिवार में कितने सदस्य हैं और ये अंकल जी को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इस परिवार में ये दो ही है जी, ये अंकल जी और इनकी वाइफ। और ये भी काफ़ी टाइम से बीमार है और वाइफ भी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही है। लेकिन इन सब कुछ करने के बाद भी फिर भी वो मजदूरी करती है। मजदूरी करके इनके दवाई पानी का खर्चा चला रही है और अपना घर का कर रही है जी। जी। तो इनका गुजारा उससे पहले वो माता जी चला रही थी? जी वो ही करती है यहाँ पे काम। ये तो काफ़ी बहुत टाइम लंबे टाइम से बीमार है जी। तो ये काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है। इनको बहुत टाइम से दिक्कत है और उसके भी पैर ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, वो भी बीमार चल रही है। तो जो दोनों मियाँ बीबी हैं वो बीमार ही रहते हैं लगभग जी। लगभग। हाँ जी काफ़ी टाइम से बीमार है दोनों ये। तो दर्शकों आपको इस भाई ने बताया कि वो जो दोनों मियाँ बीबी हैं वो काफ़ी दिनों से मतलब बीमारी चल रहे हैं। वो जो माता जी हैं वही दिहाड़ी मजदूरी करती हैं और उनका उस पैसे से इनका इलाज कराते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। और सामने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे भी हम जानेंगे इस बारे में कि वो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने की ओर से लेकर आए हुए हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, यह वह परिवार है जिसकी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद की है। और सामने माता जी हैं, अंकल जी भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम माता जी आप जी का? मेरा नाम सुप्रीति है। तो माता जी, कैसी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको, जो ये स्थिति है आपकी, अंकल जी बीमार रहते हैं? हमने जो कोई दिक्कत नहीं करी बेटा, हमें तो दुख पहले तो ही ऐसा है, हम बीमार हो गए थे, फिर हमारा कोई दिखाने वाला रहे ना, हम ऐसे ही दुखिया रहे हैं। अब जो कमा में 1 आध धाड़ी लग जा तो दिखा ले, और ना लगा तो ना सही, बस वो काम है। इसके तो बस की नहीं कोई कर भी, तो 15 साल तक खाट पे बैठा, और मैं भी मर भर के 1 आध धाड़ी कर लूँ और तो होगी ना तो ना सही, बस। और हमारा कोई संतोष है नहीं, हम पहले झूठ बोल रहे थरता। तो माता जी, आप ही जो दिहाड़ी मजदूरी करती हो उन्हीं से आप इनका इलाज करवा रहे हो? हाँ, इसका इलाज करवाऊँ, और किसी का नहीं, अपने पहुँच का करवाऊँ और इसका करवाऊँ। तो क्या दिक्कत अंकल जी को? इसका फालिस की दिक्कत है, इसका पर का लखवा मार गया था, 3 बार मार लिया, अब का तीसरा मारा। हाँ। तो अंकल जी को लकवे की दिक्कत है? है? अंकल जी को लकवे की दिक्कत है? हाँ। और मेरे पहुँच का दरन जगता ही बा का है, पता नहीं ये नस कमजोर होगी या बा है, ये गोटे नहीं चलते मेरे बिल्कुल भी। हाँ, ये बात है। तो इससे पहले किसी ने आपकी मदद की है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके लिए ये रात सामग्री पहुंचाई है? ना, हमारी गल किसी ने नहीं करी, ना कोई आया ना किसी ने करी। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी अब ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री आपके घर भिजवा रहे हैं, अब आप उससे खुश हो? हाँ, उससे खुश है जी। वो हमारे तो यही है, जो हमारी सेवा पानी करेगा बेचारा, और क्या करेंगे हम, जब बैठे हम, हमारे बस की करना नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। और जब कोई हमारा संतोष नहीं तो हम किसकी आस करेंगे, हम तो इसकी आस करेंगे बेचारे की। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम तो महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, संत गुरु जी का। तो दर्शकों, जो ये परिवार है ये संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक जो ये राहत सामग्री भिजवाई है। और सामने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो राहत सामग्री में क्या कुछ लेकर आए हुए हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ मौजूद हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उन्हीं की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसी के तहत जो ये खाद्य सामग्री लेकर आए हुए हैं उसी के बारे में हम जानेंगे, क्या कुछ खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आप लेकर आए हुए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसके तहत आज हम आश्रम की तरफ से आए हैं। तो ये जो खाद्य सामग्री है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें देखिए 15 किलो तो आटा है जी, और ये देखिए 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, और ये साबुन है, 1 किलो सरसों का तेल है, और ये देखिए जी दूध है, और ये 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है, ये चना दाल है जी, ये काले चने हैं 1 पैकेट, ये पीली मूंग की दाल है जी 1 पैकेट, ये हरी दाल है जी, और ये अचार है जी, 1 किलो नमक है जी, और ये साबुन है जी, नहाने वाले साबुन है, और 1 पैकेट जीरा और मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, ये सारा सामान खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है जी हर गरीब को। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, क्या
ये जो खाद्य सामग्री आपने दी है इसका कोई चार्ज भी लिया है? जी नहीं, ये इसका कोई चार्ज नहीं है सर। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और ये हर गरीब को दी जा रही है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी से। नमस्कार जी। साहब जी। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम भी चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसी के तहत गरीब परिवारों की मदद की जा रही है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज अन्य क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? साहब जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है, हमारे यहाँ पे भंडारे होते हैं, अलग अलग आश्रम में, सभी आश्रम में इकट्ठे भंडारे होते हैं। उनमें ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं, दहेज रहित शादियाँ करवाई जाती हैं, आई कैंप लगता है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल दवाइयाँ नहीं, खाली दवाइयाँ नहीं, ऑपरेशन भी करवाए जाते हैं, आँखों की किसी भी प्रकार की बीमारी के, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके माध्यम से सतगुरुदेव जी के उपदेश देते हैं, तो उससे नशा मुक्त भारत बनता जा रहा है। सतगुरुदेव जी के नशा मुक्त का बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है कि इस देश में से नशा और भूखमरी शिक्षा सभी परमात्मा देंगे। समय समय पर जो है गुरु जी अलग अलग कैंप लगाते रहते हैं और ये परमात्मा समाज के लिए धार्मिक कार्यों में भी हमेशा अग्रसर रहते हैं। कई जगह जहाँ पे गौशालाओं के शेड टूट गए थे, गौशालाओं में जो है दिक्कतें हो रही थी, वहाँ पे सतगुरुदेव जी ने पैसा दिया है, वहाँ पे शेड बनवाए हैं। बहुत सारे समय समय पे अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्य करते रहते हैं जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल की रोटियां खा रहे हैं और संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज वैसे तो कहने के लिए तो जेल में है, संत कभी जेल में होते नहीं है, क्योंकि खुद भगवान का रूप लेके आए हुए हैं ये। वो जेल में बैठ के जो हमारी चिंता कर रहे हैं, हम जैसे दीनों की चिंता कर रहे हैं, लोगों को भूखा नहीं देख पा रहे हैं, वो संत तो हो ही नहीं सकते। एक भगवान का रूप है, उनको वहाँ से इतना दुख होता है जब एक बच्चा भूखा सोता है। तो जेल में से गुरु जी आदेश देते हैं, जब भी इनको पता लगता है, सतगुरुदेव जी कहते हैं बेटे सबसे बड़ी सेवा ये है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। जैसे ही सतगुरुदेव जी को पता लगता है, तुरंत उनके आदेश आते। वो एक समृद्ध शक्ति है, उनके आदेश हैं। उनके आदेश से जो भगत जन है, उनके जो अन्यायी हैं, तुरंत उस घर में पहुंचते जहाँ पे आवश्यकता है, और इमीडिएटली उनकी जैसे ही सतगुरुदेव जी के जो भी आदेश होते हैं, उसी प्रकार की सहायता तुरंत कर दी जाती है जी। तो सर, आप ये जो असहाय परिवार होते हैं उन तक पहुंचते कैसे हो? सतगुरुदेव जी के एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, उनकी अपनी एक कार्य प्रणाली है। उसके माध्यम से एरिया कोऑर्डिनेटर या जो भी सतगुरुदेव जी के शिष्य हैं, गांव-गांव, शहर-शहर में हैं, उनके माध्यम से पता किया जाता है कि बेटा ये देखो, गुरु जी आदेश देते हैं कि ये देखो कोई बच्चा, कोई परिवार, कोई असहाय या भूखा तो नहीं रह रहा। कई जगह सतगुरुदेव जी ने अभी मकान बना रखे हैं, कई जगह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो गुरु जी जो है इन्हीं चीज़ों के लिए अपने भक्तों के माध्यम से पता करवाते हैं, और गांव के सरपंचों के माध्यम से, नंबरदारों के माध्यम से हम बार बार जगह जगह जाके पता करते हैं। तो वे हमें बताते हैं कि इस परिवार की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तभी हम परमात्मा से, गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते, तो आदेश वहाँ से आ जाते हैं और हम उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर देते हैं जी। तो सर, मान लो अभी ये जो खाद्य सामग्री है 15-20 ही दिन चलेगी, इसके बाद क्या प्रोसीजर है? इसके बाद में जी हम इस परिवार को एक कार्ड दे के जाएंगे। ये कार्ड है जी, ये कार्ड दे के जाएंगे। इस कार्ड पे हमने आश्रम के नंबर भी लिखे हुए हैं, और इस परिवार ने जैसे ही राशन सामग्री समाप्त होने को होगी, कुछ नहीं करना, केवल फ़ोन कर देना है। तुरंत प्रभाव से इनके पास में दोबारा राशन पहुंच जाएगा, बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सतगुरुदेव जी ने जब तक इनकी
सेवा जब तक ये बैठे हैं बीमारी ठीक नहीं होती है, गुरुजियों ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट राशन की सहायता इनको देते रहेंगे और भी भविष्य में इनको जो भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी परमात्मा से ये प्रार्थना लगाई जाएगी तो वो भी दी जा सकती है जी। सच्चाई ये कार्ड है जी जो इस परिवार को अभी हम दे रहे हैं। लो जी बाबा ये कार्ड ले लो। जैसे ही राशन की सामग्री आपकी खत्म होने को होगी ना, इस पे फोन नंबर दिए हुए हैं, फोन कर देना, आपको तुरंत राशन और मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को इधर उधर पूछने की जरूरत है। ठीक है जी। आश्रम की तरफ से कोई भी आएगा भगत उनका, और गुरुजियों के तरफ से राशन आपको तुरंत दे के जाएगा जी। सच्चाई जी। उसको जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है, उन्होंने एक कार्ड दिया है। जैसे ही इनका जो खाद्य सामग्री है ख़त्म होने को हो, उससे 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल करें। तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो ये अन्नपूर्णा टीम है उसकी माध्यम से इस घर तक, इस परिवार तक ये राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई हुई है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जो ये अनोखा कार्य जो कर रहे हैं उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार की मदद की है, उसी के तहत ये परिवार भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब